आज हम कच्चे आम का बहुत ही टेस्टी और चटपटा अचार बनाकर तैयार करेंगे। इसे हम कम तेल में बनाएंगे, जिससे आप लंच बॉक्स या कहीं भी सफ़र के लिए लेके जाएं तो इसमें तेल लीकेज की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही ये आपका अचार 1 या 2 साल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना कच्चे आम का खट्टा अचार। बनाने के लिए ये देखिए, मैंने इस तरह की बड़ी बड़ी देसी कैरी का इस्तेमाल किया है। तो मैंने यहाँ पर 2 किलो कैरी ली है। इन कैरियों में अंदर का पल्प बहुत ही अच्छा आता है और इन कैरियों को मैंने यहीं पर कटवा लिया था, क्योंकि मेरे पास इस तरह का औजार घर पर नहीं है। तो ये देखिए, छोटे छोटे पीसेस मैंने करवा लिए हैं। अब मैं इन्हें बाहर से कटवा कर लाई हूँ, तो मुझे इसे अच्छे से वॉश करना होगा। कम से कम 4 से 5 बार आप अच्छे से रगड़कर इन कैरी के पीसेस को धोइए और इन कच्चे आम में जो छोटी छोटी गुठलियाँ रह गई हैं उन्हें आप हटा दीजिए। तो मैंने इन्हें 4-5 बार अच्छे से पानी से धो लिया है। धोने के बाद आप इन्हें कॉटन चादर पर सुखा दीजिए। एक एक कैरी के पीसेस को अलग कर दीजिए, ताकि बढ़िया से इनका मॉइस्चर हट जाएगा। अभी शाम के 7 बजे हैं और सुबह 10-11 बजे तक हम इसे इसी चादर पर सूखने देंगे। सुबह सुबह मेरे घर में 2-3 घंटे धूप आती है, तो मैंने इसे 1 घंटे भर के लिए धूप में रख दिया है और घंटे भर के बाद हमने इसे एक बड़े से पतीले में फिर से डाल लिया है। आप देख सकते हैं कि कैरी का मॉइस्चर पूरी तरह से चला गया है। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। तो मैंने यहाँ 3 बड़े चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है और अब हम इसमें नमक डालेंगे। मैं यहाँ पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो इसमें सफ़ेद नमक भी डाल सकते हो। नमक मैंने 200 ग्राम लिया है, क्योंकि मैंने 2 किलो कैरी ली है। तो एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट है ये नमक का। इससे कम नमक मत लीजिएगा, क्योंकि नमक प्रिजर्वेटिव का काम करता है। आपका अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, बहुत टेस्टी बनेगा। यदि आप 1 किलो कैरी का अचार बनाएं तो 100 ग्राम नमक डाल दीजिएगा। नमक और हल्दी को एकदम बढ़िया से मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद हम इसे करीबन 4 से 5 घंटे के लिए ढककर किचन में ही रख देंगे, जिससे कैरी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। तो चलिए अब हम अचार के लिए मसाला देख लेते हैं। हमने यहाँ एक पैन लिया है, इसमें हम डालेंगे 100 ग्राम सौंफ। तो मैं आपको जितना मेज़रमेंट बता रही हूँ उसी हिसाब से लीजिएगा, बहुत टेस्टी अचार बनेगा। सौंफ को हम 2 मिनट के लिए धीमी आंच पर भून लेंगे। मैं इसलिए भून रही हूँ ताकि मसालों की नमी निकल जाए। आप चाहे तो कड़ी धूप में रखकर भी इनकी नमी निकाल सकते हो। सौंफ को ठंडा होने के बाद मिक्सर के जार में डालिए और मिक्सर को 4 से 5 बार पल्स मोड पर चलाइए, ताकि इसमें ज़्यादातर सौंफ साबुत रहे। ये देखिए, इस तरह से पीसकर तैयार करना है। बस अब हम एक बड़े से बर्तन में ये सौंफ को निकाल लेते हैं। अब हम उसी पैन में 50 ग्राम पीली सरसों डालेंगे। आप पीली सरसों की जगह काली सरसों भी ले सकते हो। इसे हम केवल 1 मिनट के लिए धीमी आंच पर भूनेंगे। वैसे इसे भूनने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी यदि थोड़ी बहुत नमी होगी तो वो निकल जाएगी। तो देखिए, हमने इसे भून लिया है और इसे भी हम ठंडा होने के बाद हल्का सा दरदरा पीस लेंगे। तो देखिए, हमने सरसों को पीस लिया है। इसे भी हम सौंफ के साथ मिला देते हैं। अब हमने यहाँ पर 50 ग्राम क्रश की हुई मेथी ली है। आप चाहें तो साबुत मेथी भी ले सकते हो, लेकिन बाज़ार में ये भी आराम से मिल जाती है। इसे भी हम केवल 1 मिनट के लिए धीमी आंच पर भूनेंगे। आप यदि साबुत मेथी ले रहे हैं तो उसे भूनने के बाद मिक्सर के जार में डालकर दरदरा कर लीजिएगा। तो मैंने मेथी को भून लिया है। इसे मुझे दरदरा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही क्रश की हुई है। इसे भी हम बाकी मसालों के साथ मिक्स कर देते हैं। अब हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है, लेकिन पैन हमारा गर्म है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच कलौंजी और इसी के साथ 3 बड़े चम्मच राई दाल। देखिए, राई दाल बहुत जगह नहीं मिलती है। यदि आपको ये नहीं मिले तो आप इसे स्किप कर सकते हो, लेकिन पर्सनली मुझे कुछ अचारों में ये राई दाल डालना बहुत पसंद है, इसके लिए मैं ऐड कर रही हूँ। कलौंजी और राई दाल दोनों को ही हमें पीसना नहीं है, इसलिए मैंने दोनों को साथ ले लिया है। गैस की फ्लेम हमारी बंद है, इनकी भी नमी निकल जाएगी गरम पैन में। तो देखिए, बस 1 मिनट मैंने इन्हें चलाया और इन्हें भी हम बाकी मसालों के साथ मिक्स कर देते हैं। अब हमने यहाँ पर 60 ग्राम कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है। इसकी क्वांटिटी आप अपने पसंद के हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हो, लेकिन लाल मिर्च से अचार का कलर बहुत अच्छा आता है और मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है, उससे बहुत बढ़िया कलर आएगा। सारे मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अचार का मसाला बनकर तैयार है।
अब हमने एक कढ़ाई में 150 ml तेल, सरसों का तेल लिया है, गरम होने के लिए रख दिया है। इसे हम मीडियम हाई फ्लेम पर अच्छे से धुआं उठने तक गरम करेंगे। जब धुआं उठने लग जाएगा तब गैस की फ्लेम को बंद करके तेल को ठंडा होने देंगे। जब तेल एकदम हल्का सा ही गरम रहेगा तब हम इसमें एक छोटा चम्मच हींग डालेंगे। तेल ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए वरना हींग जल जाएगी। और अब हम ये हींग का तड़का इन मसालों में लगा देंगे। तेल और मसालों को बस अच्छे से मिक्स कर लीजिए और बस ये हमारा मसाला बनकर तैयार हो गया है। इधर हमें कैरी को हल्दी नमक लगाकर रखे हुए पूरे 4 से 5 घंटे हो गए हैं और ये देखिए नमक ने अपना पानी भी रिलीज़ कर दिया है। तो इसे हमें फेंकना नहीं है, हटाना नहीं है, इसी में ही इसे रहने दीजिए। बस इसी में हम मसाले डाल देंगे। आपका अचार बहुत ही गजब का बनेगा। तो मैं ये सारा मसाला इसमें डाल देती हूँ। बस अब आप अच्छे से कैरी के साथ इन मसालों को मिक्स कर लीजिए। और ये लीजिए हमने मसाले मिक्स कर लिए हैं और अब हम इसमें और तेल डालेंगे। मैंने यहाँ पर 1 कप सरसों का तेल और लिया है। ये मैंने कच्चा तेल का इस्तेमाल किया है। टोटली मैंने 400 ml तेल का इस्तेमाल किया है। बस इसमें और तेल नहीं डालेंगे। फ्रेंड्स, ये आपका अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बस आपको ध्यान रखना है जो भी आप अचार बनाने के लिए बर्तन इस्तेमाल करें एकदम साफ़ सुथरे और एकदम सूखे होने चाहिए। तो ये लीजिए तेल मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हमें अचार को धूप दिखानी है। यदि आपके घर में अच्छी धूप आती है तो आप अचार को 2 से 3 दिन के लिए धूप दिखा दीजिए। इसे पतले से मलमल के या कॉटन कपड़े से ढक दीजिए और दिन में 2 से 3 बार आप इन कैरी को ऊपर नीचे करते रहिए। मेरे घर में धूप कम आती है, जैसे 2-3 घंटे ही धूप आती है सुबह सुबह, तो मैं इसे कम से कम 4-5 दिन के लिए धूप में रख दूँगी। तो देखिए अचार को मैंने पूरे 5 दिन के लिए धूप दिखाई थी और अचार हमारा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। कैरियाँ भी हमारी काफ़ी सॉफ्ट हो गई हैं। ये अचार बरनी में भरने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कांच की बरनी ली है। इसे मैंने अच्छे से धोकर धूप में सुखा लिया था। अब हम एक प्लेट में कोयले को गैस पर अच्छे से गर्म करके रखेंगे। यदि आपके पास कोयला ना हो तो दालचीनी के टुकड़े का इस्तेमाल कर सकते हो। कोयला बढ़िया गर्म है। इस पर 1 पिंच हींग डाल दीजिए और उल्टा करके बरनी को इस पर रख दीजिए। 2-3 मिनट अच्छे से हींग की धुएं इसमें लगने दीजिए। हींग की धुएं लगाकर फिर अचार भरेंगे तो आपका अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो ये अचार मैं बरनी में भर देती हूँ। अचार बनाने के लिए आप जो भी बर्तन इस्तेमाल करें साफ़ सुथरे और सूखे लीजिए। जब भी आप अचार को बरनी में से लें एकदम सूखी चम्मच से लीजिए। उस पर गीलापन या आटा नहीं लगा हुआ होना चाहिए। फिर आपका अचार 1 क्या 2 साल भी ख़राब बिल्कुल नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।